हालांकि अगर आप आज अगर दिन भर की प्रोसीडिंग्स देखें तो ये बात तो कहनी पड़ेगी कि केंद्र में चंपाई सोरेन ही थे। और एक खास बात ये थी कि विपक्ष भी उनकी तारीफ कर रहा था और सत्ता पक्ष भी उनकी तारीफ कर रहा था। हेमंत सोरेन ने खुद चंपाई सोरेन का धन्यवाद दिया और कहा कि उन्होंने निर्भीक होकर जो है वो सरकार चलाई, एक अच्छी सरकार चलाई। अब ये बड़ा दिलचस्प है कि जब अच्छी सरकार चलाई तो वो मुख्यमंत्री क्यों नहीं है, ये समझना जो है बड़ा मुश्किल है। तो अब विपक्ष जो आज उनकी तारीफ करते दिख रहा है, जब वो मुख्यमंत्री थे तो वो उनकी आलोचना करते नहीं थकता था। तो विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों ने तारीफ तो की है चंपाई सोरेन की, लेकिन इस बात का जवाब नहीं मिला कि अगर विपक्ष आज उनकी तारीफ कर रहा है तो जब वो सीएम थे तो उनकी आलोचना क्यों कर रहा था, और जब जो सत्ता पक्ष है आज उनकी तारीफ कर रहा है तो फिर वो मुख्यमंत्री क्यों नहीं है। तो इस सवाल का जवाब नहीं मिलता। लेकिन केंद्र में जरूर चंपाई सोरेन रहे आज सदन की कार्रवाई के दौरान। बाद में उन्होंने मंत्री पद भी लिया और उन्होंने जो एक बात कही कि झारखंड जो है वो राजनीतिक प्रयोगशाला सी बन गई है। तो जब वो ये बात भी कहते हैं तो अगर आप इसे देखें अपने अपने पक्ष से तो शायद वो दोनों के लिए ही ये बात कह रहे थे, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। तो केंद्र में चंपाई सोरेन रहे, अब उन्होंने मंत्री पद की शपथ ले ली है। कुछ दिनों तक ये बातें रहती है, फिर देखना है कि उन्होंने पहले भी कहा है कि वो संगठन के कामों पर ध्यान देंगे, तो किस तरह से वो संगठन के लिए काम करते हैं। अब सरकार के लिए भी काम करना होगा, बहुत सारी योजनाएं हैं। अगर आप आज के जो भी बातचीत हुई है सदन में वो बहुत महत्वपूर्ण रही है। आमतौर पर अगर आप सीपीआई-एमएल के विनोद सिंह को सुनिए तो उन्होंने बीजेपी को तो आड़े हाथों लिया ही, लेकिन उन्होंने साथ ही साथ सरकार को सलाह भी दे दी कि जिनके रिजल्ट आ चुके हैं और तो उन्हें आप जल्द से जल्द ज्वाइन करवाइए, और जिनकी परीक्षाएं हो चुकी हैं उनका रिजल्ट जो है वो आप जल्दी से जल्दी दीजिए, चूंकि 2 महीने का समय है। तो एक बात तो है कि जो युवाओं का एक आक्रोश कह लीजिए या जो उनकी डिमांड है रोजगार को लेकर, वो एक खतरे की घंटी हो सकती है। और इस बात को अगर आप आज देखें सदन में तो दोनों तरफ से जो वक्ताओं ने अपनी बातें रखी हैं उसमें वो दिखता है। अगर विनोद सिंह ने ये बातें की तो दूसरी तरफ से अमर बावरी ने भी इस पर जो है सरकार पर हमला बोला था। रंजन जी, ये जो चंपाई सोरेन बदले गए, हेमंत सोरेन नए मुख्यमंत्री बने, इसे लेकर विपक्ष काफी हमलावर है। आज भी देखा होगा आपने, विपक्ष के तमाम नेता इसे लेकर सरकार को घेरते हुए नजर आए, सोरेन परिवार को घेरते हुए नजर आए। तो क्या लगता है इस बार के विधानसभा चुनाव में ये भी एक विपक्ष का बड़ा मुद्दा बनेगा? ये एक बड़ा मुद्दा बनेगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि चंपाई सोरेन जो है वो रास्ता बन सकते हैं जो बीजेपी को आदिवासियों के करीब लेकर जा सकते हैं। क्योंकि बीजेपी ये बताने और जताने की कोशिश करेगी कि देखिए ये जो वर्तमान सरकार है या जो हेमंत सरकार है वो सिर्फ आदिवासियों की बात करती है, जब काम की बात आती है तो उन्हें सिर्फ अपनी फैमिली दिखती है। ये बताने की कोशिश जो है वो बीजेपी की तरफ से पिछले कई दिनों से आप देखें तो लगातार हो रही है। एक्स पर आप जाएं तो कई सारे पोस्ट आपको मिल जाएंगे बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं की कि एक बड़े आदिवासी नेता को इस तरह से क्यों हटाया गया और झारखंड की जनता इसका विरोध करेगी। तो दरअसल आदिवासियों तक ये संदेश पहुंचाने की कोशिश जो है वो बीजेपी की तरफ से हो रही है कि आदिवासी के लिए भी हेमंत सोरेन बहुत ज्यादा जो है वो काम नहीं कर रहे, वो अपने लिए या अपनी फैमिली की बात कर रहे हैं। और यही वजह है कि उसे काउंटर करने के लिए बसंत सोरेन को जो है इस मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली है, कल्पना सोरेन को मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई है। तो ये बताने की भी कोशिश हो रही है और ये भी बताया जाएगा। और आपने कुछ वक्ताओं के बयानों में ये देखा होगा जब वो सदन के अंदर या बाहर जब बोल रहे होते हैं तो इन बातों को कहते हैं कि देखिए जो सरकार बनी थी वो तो हेमंत सोरेन के नाम पर ही बनी थी, तो फिर जब वो अब वापस आ गए तो उन्होंने अपना काम जो है वो संभाल लिया है। तो इस तरह से उसे काउंटर करने की कोशिश की जाएगी। दोनों अपनी अपनी बातों को लेकर जनता के बीच जाएंगे। अब जनता किनकी बातों पर विश्वास करती है और किनका साथ देती है ये तो आगामी विधानसभा चुनाव में ही पता चलेगा।